आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर की सबसे बड़ी मंडी, किराना, गल्ला, सब्जी और फल मंडी कही जाने वाली ये महवा मंडी, यहाँ पर हम खड़े हैं इस समय। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे हजारों व्यापारियों का कारोबार यहाँ से थोक के रूप में चलता है और देखने में यह मंडी बड़ी ही सुव्यवस्थित लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ तमाम समस्याएं हैं। शायद इन्हीं वजहों से अभी कुछ दिन पहले के जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और तमाम व्यापारियों से बात भी की थी। इस समय भी हमारे साथ तमाम कुछ व्यापारी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी समस्याएं, मूलतः समस्याएं हैं क्या। जी, क्या शुभ नाम आपका? आनंद कुमार गुप्ता। आनंद जी, क्या ट्रेड है, कौन सा व्यापार करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं महवा गल्ला मंडी में। जी, हम घी तेल है जी। और यहाँ पे समस्याएं हैं। जो बैंक का एक जो मेन मूल जो है जरूरी है, बैंक एक है SBI बैंक। शायद हमारी जानकारी है 2 बैंक्स हैं यहाँ। नहीं, हमारे कैंपस में केवल एक ही बैंक है, SBI बैंक है। और मंडी के बाहर जो है एक ओरिएंटल बैंक है। जी जी जी, जिससे और क्या है कि सुविधाएं जो है और वहाँ यहाँ पे जो कलेक्शन जो है मतलब रुपए इकट्ठे तो हम लोग को जाना पड़ता है बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर बैंक है नहीं और ये ATM मशीन नहीं है लेकिन कलेक्शन वो नहीं करते हैं, कलेक्शन नहीं करते हैं। तो इसकी कहीं शिकायत या ब्रांच वालों से, बैंक वालों से कहा गया है, बैंक वालों से कहा गया, लेकिन उन्होंने तो कोई कुछ सुनाई किया नहीं। क्योंकि ये तो बहुत लंबी, काफी दिनों से आपकी ये मंडी चल रही है। जी, जी, और जी। हर दिन आपको दिन भर में 2 बार, एक बार पैसे जमा करना और सुरक्षा का थोड़ा सा दिक्कत, समस्या है, बहुत समस्या है। जी जी जी। और हम लोग को बाहर जाना पड़ता है कैश लेके, वो भी एक सुरक्षा की दिक्कत होती है। तो होता तो यही होगा कि जब बैंक खुला रहता होगा तो आप जमा करते होंगे। जी जी, 2 बजे तक जमा होता है और उसके बाद फिर हम कोई सुरक्षा कोई वो नहीं है। बैंक बस एक बैंक अंदर होना चाहिए जी, और पैसे का जो कलेक्शन जो होता है और एक मशीन होनी चाहिए जी, कलेक्शन का मशीन होनी चाहिए। तो ये एक गंभीर समस्या है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फारूक है भाई साहब, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ मैं। हमारी मेन समस्या यह है कि देखिए, जो हम कैमरामैन से बोलेंगे जरा गाड़ियों को दिखा दें एक बार। हम लोगों ने देखा भी है, जहाँ तहाँ खड़ी है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है यहाँ पे। बेतरतीब गाड़ियाँ एक दूसरे के दुकान के सामने खड़ी रहती हैं। ये तो रहा दिन का बात। रात में गाड़ियाँ जो बाहर से माल लेके आ रही हैं, वो पीछे से रस्सा तिरपाल काट के उनका माल चोरी हो जा रहा है। ये सबसे गंभीर समस्या है। प्रशासन इसके ऊपर लगाम लगाए, हम लोग परेशान हो चुके हैं। और दूसरी बात, कभी रात को ड्राइवर का मोबाइल चोरी हो गया, अब वो कहीं बाहर से माल लेके आ रहा, जेब में पैसे पड़े, वो सारा कुछ चोरी की रात की घटना ही होती है। सुरक्षा के मुकम्मल बंदोबस्त नहीं, बिल्कुल सुरक्षा के पूरे जो कायदे कानून होने चाहिए वो यहाँ पे है नहीं। ऐसा नहीं प्रशासन काम नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं इस एरिया में कर रहा है। मेरी 2 मांगे यही हैं सरकार से कि हमारे अच्छी तरीके से इसकी पार्किंग की व्यवस्था की जाए, कि जाम की स्थिति इस मंडी में एटलीस्ट ना हो यहाँ पे। ये मेन मुद्दा है। और दूसरी, सुरक्षा का उपाय किया जाए। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन गुप्ता। कौन सा ट्रेड व्यापार होता है आपका? गल्ला और तिलहन का है जी। यहाँ सर जाम की समस्या काफ़ी है। जी। खाली गाड़ियों को जो पड़ी रहती हैं, खाली गाड़ियाँ, उनको निकालने की व्यवस्था नहीं टाइम से हो पा रही है, बेतरतीब लगी रहती हैं। उसकी वजह से काफ़ी जाम लग जाता है। उस जाम से हम लोग को काफ़ी नुकसान होता है, साथ में गवर्नमेंट को राजस्व का भी नुकसान होता है। व्यापारी इधर उधर चले जाते हैं, नहीं लेते हैं। सब्जियां जो हैं वो टाइम से, सब्जी की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, उससे में काफ़ी समस्या हम लोग को सब्जी की दुकानों से हो रही है। जो सब्जी की दुकानें टाइम से 11 बजे तक बंद होने जानी चाहिए, वो 12 बजे तक बंद हो रही हैं। वो खाली गाड़ियाँ, हमने ये भी देखा कि इस गल्ला मंडी की जो एंट्रेंस है वहीं पर तमाम सब्जियां बिकती हैं। हाँ, जबकि इन्हें सब्जी मंडी में बिकनी चाहिए। हाँ सर, इसकी कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर रही है, करना चाहिए। सब्जी का काफ़ी डिमांड बढ़ गया तो यहाँ पे गल्ला मंडी में लग रहा है वो सब्जी, उसकी वजह से गल्ला मंडी में भी काफ़ी जाम लग रही है। या तो गवर्नमेंट कुछ प्रशासन व्यवस्था करे, टाइम से 1 वे टाइप कुछ करे, निकाल दे गाड़ियाँ टाइम से, 12 बजे तक तो गाड़ियाँ निकाल दे, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लापरवाह, हाँ, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन कुछ अनदेखा हो जा रहा है, टाइम से हो नहीं पा रहा है। तो आपने देखा कि अभी हमने जिन व्यापारियों से बातचीत किया है, उन्होंने यहाँ पर जाम की व्यवस्था बताई है और इसी तरीके से
जो तमाम पार्किंग की व्यवस्था सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए व्यापारियों की, और जो रुपए पैसे के लेन देन के लिए जो बैंक से जो कारोबार होता है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा भी और भी तमाम समस्याएं हैं। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी संजय सिंघानिया, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, व्यवसाय के साथ साथ तमाम व्यवसायियों की हितों की को भी आपको देखना है। जी, देखा भी जा रहा है, उसके आवाज़ भी उठाई गई है, कई व्यापारियों को राहत भी दिलाई गई है। जो मुद्दे आते हैं प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है, हर संभव कोशिश होती है उसको निस्तारण कराया जाए। नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस मामले को रखा जाता है। कई मामले मुख्यमंत्री स्तर पर भी निस्तारण हुए हैं। अभी आपके तमाम साथी व्यापारियों ने कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं, इनके अलावा भी और कुछ समस्याएं हैं? हाँ, शिकायतें बहुत है। अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने मौके पे आए थे, मंडी का निरीक्षण भी किया, ऑफिस का निरीक्षण किया, हम लोग से समस्या पूछी। यहाँ बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, इतनी टिपिंग करती है कि यहाँ हम लोग व्यापार जो ई-वे बिल ऑनलाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, परंतु वो बिजली ना होने से हमारी गाड़ियाँ कई कई घंटे खड़ी रहती हैं और इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है व्यापारियों का, जिसके बारे में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा। उन्होंने आश्वासन दिया, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसकी आख्या उनके सामने प्रस्तुत करें और जैसे भी हो यहाँ ट्रांसफर की तत्काल लगवाई जाए। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है जी। ट्रांसफार्मर जब तक नहीं लगेगा तब तक शायद ये समस्या दूर नहीं होगी। नहीं, और दूसरा ये जो सुरक्षा की बात यहाँ बताई गई वो भी सही है। यहाँ सुरक्षा एकदम 0 पॉइंट है, एकदम नहीं के बराबर है, गलत है। ये व्यवस्था होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है प्रशासन की कि व्यापारियों की सुरक्षा देना। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलग से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी किया। बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी जो सबसे अलग बात है, इस समय हमने देखा कि अभी जब थोड़ी थोड़ी भी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंडी को बहुत विकसित किया है। जो रोड आप देख रहे हैं या नाली देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्माण कराया, परंतु नगर निगम की थोड़ी सी लापरवाही, जो आगे नाला क्रॉसिंग जोड़ा जाना है वो लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है। बारिश होती है तो पानी रिटर्न मंडी में फेंक देता है, कई करोड़ों का नुकसान यहाँ व्यापारी झेलता है। परंतु व्यापारी उसके बावजूद, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसको बर्दाश्त किए हुए है। और ऐसे में प्रशासन को हरगिज इस समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी उनकी जो है वो सब कुछ आपको पता है, तो उसके निस्तारण के लिए आप क्या बताएंगे? 2-3 समस्याएं हैं, जैसे मंडी में जाम लगना और गल्ला मंडी में यहाँ जो है व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये गल्ला मंडी में जैसे भीड़ भाड़ ना हो, एक किनारा जो खाली रहता है सड़क पे, तो वहाँ पर लोग बेच रहे हैं, तो इसी वजह से कुछ जाम लगता है। तो जाम की समस्या के लिए जो है ये लोग मंडी विस्तार के लिए मांग कर रहे हैं, जिसकी ज़मीन जो है तलाश की जा रही है। ज़मीन देख भी लिया गया है मंडी जो है बनने के लिए गीडा में, उसको जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है उस पर वार्ता किया है और पत्राचार भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से भी जो व्यापारीगण हमारे हैं, अध्यक्ष है, ये सब लोग जो है उसको देखे और उसको पास किए हैं, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है मंडी विस्तार के लिए, कि ताकि जो है सभी को जो है दुकान इत्यादि मिल सके। लाइसेंसियों की संख्या भी काफ़ी है और साफ़ सफाई में कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सफाई बराबर हो रहा है। साफ़ सफाई में नहीं, एक और समस्या है व्यापारीगणों द्वारा बताया गया है, वो हमारे मंडी के बाहर जो है नगर निगम का नाला है, तो नाले के लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल वार्ता किया है। जब जिस समय आए थे उसी समय जो है तत्काल वार्ता की है नगर निगम से, तो जिसका सर्वे भी कल ही किया गया है, जिसमें 14 को मतलब जो है कल 14 तारीख था, तो कल ही जो है नगर निगम द्वारा सर्वे कर लिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अतिशीघ्र जो है इसको बनवा दिया जाएगा। बाकी तो सब ठीक है। जो एक बिजली का प्रॉब्लम थोड़ा बता रहे थे, बिजली का 2 ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ लगा हुआ है, जिसमें एक की क्षमता को बढ़ाया जाना है। एक जो है फल सब्जी के लिए जो है वो बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गल्ला खंड में जो है, गल्ला खंड में वो ट्रिप कर जा रहा है, जो है उसकी क्षमता को बढ़ाया जाना है, जिसमें जो है एसडीओ महोदय से बात हुई है, साहब ने भी बात किया है जो है, तो वो जल्दी ही ठीक करा लिया जाएगा। मुख्य द्वार है महेवा स्थित गल्ला मंडी का। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत सारी खाली गाड़ी सड़क के दोनों पटरियों पर लगी है। दरअसल मामला यह है कि यह रास्ता गल्ला मंडी व्यापारियों और उनके ग्राहकों के
आने का है, लेकिन बड़े सवेरे से ही सब्जी मंडी के तमाम व्यापारी सड़क पर ही मुख्य गेट के सामने अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, जिससे गल्ला मंडी के अंदर आने वाले व्यापारियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके ग्राहकों को भी यही परेशानी उठानी होती है। इस बात पर न जाने क्यों मंडी समिति के अधिकारी मौन व्रत हैं। इतनी बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर रुपए जमा करने वाला एक एटीएम मशीन नहीं है। व्यापारियों को जब बैंक खुलता है तभी रुपए जमा करने का मौका मिलता है। बैंक बंद होने के बाद उन रुपयों को रखना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम जो समस्याएं व्यापारियों ने गिनाई है वो नई नहीं है, वो एक दिन की नहीं है। कई धीरे धीरे करके कई वर्षों से समस्याएं उठती चली आई हैं और अब आलम यह है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। लेकिन कुछ समय यहाँ पर लगेगा, ऐसा बातचीत से लग रहा है, अधिकारियों से बातचीत के बाद से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ समय और गुजारने होंगे। फिलहाल जो सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा की बात है और व्यापारियों के रुपए पैसे के लेन देन को लेकर है, वो बैंक से संबंधित है, उसे यथाशीघ्र निस्तारित किया जा सकेगा, ऐसी संभावना है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा मंडी परिषद के लोगों के जो कार्यकारिणी है, जो इनके कार्य करने का जो तरीका है, उस पर गौर करना होगा और ये तो समय बताएगा कि इन व्यापारियों की समस्याएं कितने दिनों में समाप्त हो सकती है या कितनी जल्दी समाप्त हो रही है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।